Hi students, welcome back to my YouTube channel DS on Maths Classes. In this class, we are solving exercise 7.9. Evaluate the definite integrals. The question number first is integral equal to x plus 1 dx. Limit from -1 to 1. देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें हम डायरेक्टली i इक्वल टू लिखेंगे, लेट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों। इसमें लिमिट है -1 to 1। देखिए x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 dx 1 का हो जाएगा x और लिमिट है -1 से 1। इसमें प्लस में कांस्टेंट c ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ये डेफिनेट इंटीग्रल है बिकॉज लिमिट इज गिवन। इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट ये है लोअर लिमिट ये है। पहले अपर लिमिट x की जगह इसको पुट करेंगे -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ भी x की जगह 1, ये हो गया माइनस लोअर लिमिट। अब -1 को रखेंगे -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस -1, ये हो गया बच्चों। इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर यूज हो चुका। ये आ गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, ये -1 हो गया। ये हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1, ये कैंसिल हो गया 2। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। इंटीग्रल इक्वल टू 1/x लिमिट फ्रॉम 2 to 3 1/x dx। देखिए बच्चों 1/x का होता है log मॉडुलस x और लिमिट है 2 से 3। अब लिमिट लेंगे, लिमिट लेते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट मतलब 3, x की जगह 3 पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट यानी नीचे वाली लिमिट 2 पुट कर देंगे log 2, ये हो गया log m माइनस log n, ये आ गया log m अपॉन n। ये बच्चों आंसर आ गया। इंटीग्रल इक्वल टू 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx और बच्चों लिमिट है 1 से 2। देखिए x की क्यूब का हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर 4/4, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3/3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, 9 का हो जाएगा तो 9x और देखिए लिमिट है 1 से 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 2 से इसको काट दो, 2 3 जा 6, ये बचा x की पावर 4 माइनस 5/3 x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x एंड लिमिट है 1 से 2। अब लिमिट लेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो 2 पुट करेंगे पहले x की जगह, 2 की पावर 4 माइनस 5/3 2 की पावर 3 प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे 1 की पावर 4 माइनस 5/3 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई 16, 2 की 3 बार गुणा करेंगे 8, 8 पंजे 40 बटे 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 किया 12 प्लस 9 दूनी 18 माइनस 1 माइनस 5/3
प्लस 3 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 और 12 30, 30 और 16 46, माइनस 40/3, माइनस 9 और 3 12 13, माइनस 5/3, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 46 माइनस 40/3 माइनस 13 माइनस माइनस प्लस का 5/3। अब देखिए 46 में से 13 माइनस कर दो, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 1 गया तो 3, और देखिए 40/3 में से 5 लेस कर दो, माइनस का बचा 35/3। अब एलसीएम ले लेंगे 3, ये 99 हो गया माइनस 35, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 3 गया 6, 64/3। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इंटीग्रल इक्वल टू sin 2x dx, लिमिट है 0 से π/4, 0 से π/4। देखिए sin 2x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 2x अपॉन में 2, और लिमिट है बच्चों 0 से π/4। अब लिमिट लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए माइनस cos 2 π/4, ये अपॉन में 2 ऐसे लिख लेता हूं, माइनस अब 0 रखेंगे, माइनस 1/2 cos 2 इंटू 0 तो cos 0 ही हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4, माइनस हाफ cos π/2 माइनस 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 हो गया प्लस हाफ इंटू cos 0 की वैल्यू 1, cos π/2 की वैल्यू बच्चों 0 होती है, प्लस हाफ, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ, यानी ये आ गया बच्चों आंसर आ गया हाफ। ओके, इंटीग्रल इक्वल टू cos 2x dx, लिमिट है बच्चों 0 से π/2। देखिए cos 2x का हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2x का कोफिशिएंट, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और 0 से π/2 इसकी लिमिट है। बच्चों इंटीग्रेशन तो ऐसे ही करेंगे जैसे अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज में किया है, इसमें केवल लिमिट लेनी है। तो देखिए अपर लिमिट 2 को लिखता हूं पहले 1/2 इंटू साइन एक्स की जगह π/2 रख देंगे 2π/2, माइनस अब x की जगह 0 रख देंगे, साइन 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 डिग्री आ जाएगा, हाफ इंटू साइन पाई माइनस साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है बच्चों, तो आंसर आ गया 0। इंटीग्रल इक्वल टू e⁻x dx एंड द लिमिट इज 4 to 5। e⁻x का बच्चों इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, एंड लिमिट है 4 to 5। अब लिमिट लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले 5 को रखेंगे x की जगह रख दिया, माइनस लोअर लिमिट अब 4 को रखेंगे e⁻4, चाहो तो e⁻4 कॉमन ले सकते हो, ये बचेगा e-1। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इंटीग्रल यह है 10x dx, लिमिट है 0 से π/4। देखो बच्चों 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉडुलस sec x, डायरेक्ट फॉर्मूला है, और लिमिट है 0 से π/4। अब लिमिट लेंगे लॉग sec π/4 माइनस, ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट लॉग, और ये हो जाएगा sec 0 डिग्री। देखिए sec π/4, sec π/4 होता है √2 माइनस
sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री होती है 1। अब देखिए log m माइनस log n, ये हो गया बच्चों log m अपॉन n, यानी ये आ गया log अंडर रूट 2। इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 की पावर हाफ लिख सकते हो इसको, तो log m की पावर n, यानी n इंटू log m, हाफ इंटू log 2, ये बच्चों इसका आंसर आ गया। इंटीग्रल इक्वल टू कोसेक x dx, इसमें लिमिट है π/6 से π/4। देखिए कोसेक x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log मॉडुलस कोसेक x माइनस कॉट x, डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। लिमिट है π/6 से π/4। देखिए अपर लिमिट यानी कोसेक π/4 माइनस कॉट π/4 माइनस लोअर लिमिट कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। कोसेक π/4, कोसेक π/4 होता है अंडर रूट 2, कॉट π/4 1, कोसेक π/6 ये होता है 2, और कॉट π/6, कॉट π/6 होता है बच्चों अंडर रूट 3। ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n, ये हो गया log अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3, ये हो गया log m अपॉन n। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इंटीग्रल इक्वल टू dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें लिमिट है 0 से 1। देखिए dx अपॉन अंडर 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी 1, और लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट लेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन π/2, और साइन इनवर्स 0 की जगह लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री। ये π/2 बचा, माइनस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया ना, ये 0 बचा। आंसर आ गया π/2। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, and the limit is from 0 to 1. In this question we can write this as in the form of dx upon a square plus x square or x square plus a square, 1 upon a tan inverse x upon a, and the limit is 0 to 1. Now we have tan inverse x and the limit from 0 to 1. Now taking limit, we have upper limit minus lower limit, tan inverse 1 tan में होता है tan π/4 माइनस tan inverse 0 मतलब tan 0 डिग्री। tan इनवर्स से बच्चों tan कैंसिल हो गया, वी हैव π/4, यहाँ भी ऐसे ही ये बचा 0, तो इक्वल टू ये आ गया π/4। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 2 to 3। देखिए बच्चों
dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर मान सकते हैं हम। फॉर्मूला बन गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया 1 अपॉन 2a लॉग मॉडुलस x माइनस a अपॉन x प्लस a, and the limit is from 2 to 3. We have 1 by 2 log x minus 1 upon x plus 1, and the limit is from 2 to 3. अब लिमिट लेंगे 1 by 2 log 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 upon 4 and minus 1 by 2 log 2 minus 1 1 upon 2 plus 1 3. We can take out 1 by 2 common, then we have, we can देखिए 2 1 जा 2 2 2 जा 4 log 1 by 2 minus log 1 by 3. Now log m minus log n, it means log m upon n. अब देखिए 1 upon 2 log, ये हो जाएगा 3 by 2. क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट है एंड cos स्क्वायर x dx. Dear students, we know that cos square x is 1 plus cos 2x upon 2. We can write this as 1 by 2. Outside the integral it is constant, and inside the integral we have 1 plus cos 2x and dx. Now by integrating this we have x plus sin 2x upon 2, and the limit is from 0 to pi by 2. Now we are taking limit pi by 2 plus 1 by 2 sin 2 pi by 2 माइनस, अब 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1 by 2 sin 0 डिग्री. Now we have 1 by 2 inside the bracket pi by 2 plus 1 by 2 into 0. sin pi की वैल्यू 0 होती है, माइनस ये 0 है, माइनस हाफ ये भी 0 हो जाएगा, ये टोटली 0 हो गया. 1 by 2 ब्रैकेट में केवल pi by 2 बचा. It will be pi by 4. Question is completed now.